अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं यहीं से करूंगी क्योंकि छत पे बिल्ली ने दिए थे बच्चे और मेरी कज़न मुझे वो दिखाने के लिए लाई थी और ये इतने क्यूट थे माशाल्लाह से। तो हम यहाँ इनको देखने आ गए थे बच्चों से छुपते छुपाते, क्योंकि अगर बच्चे हमारे साथ आते तो ये बेचारे इस तरह आराम से लेटे हुए ना होते। फिर इसके बाद मैं नीचे आ गई क्योंकि मैं बना रही थी ब्राउनी। मेरी छोटी कज़न को मेरे हाथ की ब्राउनी बहुत पसंद है, तो उसने मुझे कहा कि सोबिया आप प्लीज़ आप मेरे लिए ब्राउनी बना दीजिए, क्योंकि आज हम अपने घर वापस आने वाले थे। तो उसने मुझे बोला आप चले जाओगे, फिर पता नहीं कब खाने को मिलेगी, तो प्लीज़ आप बना के जाओ ताकि मैं खा सकूँ। तो उसकी फरमाइश पे मैंने उसे ब्राउनी बना दी और यहाँ ये ब्राउनी इतने मज़े की बनी थी। बैटर एक ही था लेकिन हम लोगों ने क्वांटिटी बढ़ाने के लिए 2 बार बना ली थी ताकि सबको मिल जाए, और ये इतनी पतली थी। तो उसने मुझे यही बोला कि क्या सोबी अभी मेरा तो मुंह भी गीला नहीं हुआ, सब में बढ़ गई। तो जब लोग इतने ज़्यादा होते हैं तो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ भी कम ही पड़ जाती है। तो मैंने उसको कहा अभी यार फिलहाल खा लो, तुम फिर कभी घर आओगी तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बना के रखूँगी। ये 2 छोटे से शहजादे यही कह रहे थे कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो प्लीज़ आप जल्दी से लाइक और शेयर और कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इन्हें टेंशन होती है मेरे चैनल की। और यहाँ बातों बातों में हम लोग आ चुके थे अपनी बड़ी कज़न के घर पे, क्योंकि मेरे साथ हमारी कज़न भी आई थी और हम यहीं से अपने घर जाने वाले थे। तो हमने सोचा कि जाते जाते इनसे भी मिलते हुए जाएँ, क्योंकि ये भी हमें बहुत टाइम से बोलती मेरे घर भी आओ। मेरी 3 कज़नें यहीं रहती हैं म्यांमार में, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इन लोगों से मिलते हुए जाते हैं। तो दोपहर का टाइम था, 4 बज चुके थे, हम इतनी लेट हो गए थे और खाने का टाइम हो गया था। तो हम जैसे आए मैंने थोड़ी बहुत घर की वीडियो बनाई और खाना लग रहा था, तो मैंने कहा मैं बहुत लेट ना हो जाऊं, जल्दी से सब रिकॉर्ड कर लेती हूँ इससे पहले कि कुछ हाथ से निकल जाए। तो मैं यहाँ आ चुकी थी खाने की रिकॉर्डिंग करने और यहाँ खाना लग चुका था और सब खाना खा रहे थे और मैं हर बार की तरह सबकी वीडियो बना के फिर एंड में बैठी थी खाना खाने। और बिरयानी इतनी मज़े की थी, इतनी लजीज थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, माशाल्लाह से बहुत मज़े की। मेरी आपी बहुत अच्छी कुकिंग करती है, म्यांमार में इनका अपना सेटअप है कुकिंग का, तो ये ऑर्डर्स भी लेती हैं और केटरिंग का काम भी करती हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी सेटअप पे करती हैं। तो हम जब भी जाते हैं हम इनसे अपनी फरमाइश पे सब कुछ बनवाते हैं। तो उन्होंने आज बिरयानी बनाई थी तो हम लोगों ने इतने शौक से खाई। और उसके बाद मेरी बड़ी आपी ने ही मुझे कहा कि बस बेटा आ जाओ, अब तुम ज़रा मुझे ब्राउनी बना के दे दो, क्योंकि बहुत तारीफ़ें सुन ली, तुमने कल वहाँ बनाई थी और मैंने नहीं खाई। तो मैंने कहा यार मैं थक चुकी हूँ, ब्राउनी, केक, मिठाई ये सब बना बना के। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्यों, मैं भी तो खिलाती हूँ, तू भी बना दे हमें प्लीज़। तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं आपके लिए बना देती हूँ। तो इसलिए मैं फिर दोबारा से ब्राउनी बनाने आ गई। तो मैंने इसकी फुल रिकॉर्डिंग नहीं की, बस थोड़ी बहुत जो मेरे हाथ लगी वो मैंने कर दी। और मैंने अपनी छोटी कज़न को कहा कि चलो तुम भी सीखो ताकि तुम बना सको। तो उसने कहा ठीक है सोबिया आप मुझे सिखा दें। तो यहाँ वो सारा काम कर रही थी और मैं शूट कर रही थी, और ये इतनी ज़्यादा बनी थी कि सबको आराम से मिली थी और बच भी गई थी। तो मैं फिर जाके अपनी फूफो के पास बैठी और मैंने फूफो से बहुत सारी शिकायतें की। मैंने कहा किसी भी खानदान में 3 चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई सिलाई वाली होनी चाहिए, ना ही कोई मेहंदी वाली होनी चाहिए और ना ही कोई बेकिंग वाली होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जिसको आती हो ना उसकी फिर शामत आती है। तो मेरी फूफो ने कहा बिल्कुल सही कह रही है, तो होना ही नहीं चाहिए। और यहाँ बातें करते करते फिर मैं अपनी कज़न के पास आई। तो मैंने उनसे पूछा रात का मेन्यू क्या है, तो उन्होंने कहा रात के मेन्यू में है स्मोकी चिकन कबाब। तो मैं सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने कहा ये तो हमने कभी नहीं खाई। तो उन्होंने बोला तुम लोगों ने नहीं खाई, पर ये मेरी मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी है, मुझे इसके बहुत ऑर्डर आते हैं, तो आज तुम लोग भी खाना और बताना कैसी है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, साथ ही साथ शूट भी कर लेती हूँ, अपना भी काम हो जाएगा और आपका भी। तो उन्होंने बोला हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो मैं यहाँ उनकी शूट भी कर रही थी और अपना केक भी हम लोग मोल्ड कर रहे थे। केक तो हम लोगों ने निकाल लिया था, जो बचा कुचा था नीचे फिर हम लोगों ने वो हाथ से खा लिया, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करते ना, गुनाह मिलता है, इसलिए हम लोगों ने अपने पेटों में डाल दिया। और इतने मज़े का केक बना था। और साथ ही साथ यहाँ पे आप ही सारा बैटर तैयार कर रही थी, पहले कबाब बनाने वाली थी, फिर उनको फ्राई करके ग्रेवी में डालने वाली थी कढ़ाई टाइप की। और ये बहुत मज़े के बने थे, मतलब कि मैंने इनके हाथ के ये पहली बार खाए होंगे, इससे पहले भी मैंने बहुत कुछ खाया है। आप ही की हर एक चीज़ माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त होती है, इसलिए ये ज़्यादा मेहमान में पॉपुलर है, क्योंकि इनकी कुकिंग का लेवल बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। फिर यहाँ हम ऊपर आ गए थे, क्योंकि साथ ही ऊपर मेरी दूसरी कज़न भी रहती है। मैंने आपको जैसे बताया था मेरी तीनों कज़न यहीं रहती हैं, जिनके यहाँ पहले रुकने गए थे, और दूसरी ये 2 हैं जिनसे
से हम मिलते हुए जा रहे थे घर, तो हम इनके पास भी आ गए क्योंकि ये भी बहुत गिला देती हैं कि तुम लोग मेरे घर नहीं आते हो। तो हमने सोचा कि ऊपर नीचे ही तो रहते हैं, चलो नीचे आए तो ऊपर भी मिलने जाके, ये फ़ायदा होता है साथ में रहने का। तो यहाँ ये उनका घर था और मैं उनका घर देख रही थी, मुझे ये बटरफ्लाइज इतनी क्यूट लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सोबिया अपने रूम के लिए भी ऐसी बना ली जाए। तो मैं वही चेक कर रही थी और जो हर बार की तरह मैं जो ढूंढती हूँ वो होते हैं बादल। तो यहाँ से भी मुझे बादल मिल गए और मैंने कहा वाह यार कितना प्यारा व्यू, यहाँ से बारिश हो तो रूम में कितना अच्छा लगे। तो ये उनकी बेटियों का रूम है माशाल्लाह से, ये भी बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा घर सेट किया है। ये उनकी बड़ी बेटी थी और उसके बाद ये उनका अपना रूम है जिसके अंदर हम सब बैठे हुए थे, तो वो मैं दिखा नहीं सकती। और हमने यहाँ इतनी मस्तियाँ करी हैं, बहुत मस्ती करी, बहुत मज़ा आया। हम नाश्ते पे रुके थे क्योंकि खाना नीचे हम खाने वाले थे। छोटी कज़न बेचारी पढ़ाई कर रही थी, तो इसको मैंने इतना तंग किया हम सब ने मिलके कि ये बेचारी हमसे बेजार हो गई थी। इसको राइटिंग भी देंगे, राइटिंग तो कोई मेरा किया हुआ काम जो अच्छा सा लगे, प्यारा सा। यहाँ हमने उस बेचारे को इतना कोई परेशान किया कि वो खुद भी पागल हो गई कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि उसकी कॉपी कभी कहीं से फटी हुई थी, तो कभी कोई काम अजीब सा हुआ था, कभी कुछ एन करी हुई थी, तो हम उसका इतना मजाक उड़ा रहे थे। फिर हम लोगों ने खूब सारी मस्तियाँ करी, बातें करी और यहाँ डॉली को हमारी नींद आ गई थी, तो मैंने उसको बोला आप सो जाओ और डॉली फ़ौरन से सोने लग गई। तो हम लोग इतना हंसे कि यार ये कितना ड्रामा करती है ना। और फिर इन सब के बाद सर में शदीद दर्द हुआ और शाम हो चुकी थी, तो यहाँ बन रही थी चाय, क्योंकि चाय के बगैर हम कराची वालों का तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। और यहाँ पे मेरी कज़न ने नाश्ता मंगवा लिया था, इतना सब कुछ, पर मुझे सिर्फ एक चीज़ की तलब थी और वो थी एक कप चाय का भर के मग मिले और मैं छत पे चली जाऊँ। तो यहाँ सबसे छुपते छुपाते खामोशी में, बच्चों से छुपते हुए स्पेशली, मैं ऊपर छत पे आ गई थी, वरना सब पीछे आते तो मुझे सुकून नहीं मिलता। और ये इतनी प्यारी बतखें थी कि मैं दिल कर रहा था मैं इनको अपने साथ घर ले जाऊं, बट अफसोस लेके नहीं जा सकती थी। तो खैर यहाँ हसीन से मौसम का मज़ा लेते हुए, चांद को देखते हुए, एक कप हाथ में चाय का पकड़ते हुए, मैं खुली हवाओं में अपना सुकून ले रही थी, क्योंकि नीचे तो सुकून मिलने वाला नहीं था। और इतने में मुझे आवाज़ें आ गई कि नीचे आ जाओ भाई, मगरिब का वक्त हो रहा है, अकेली ऊपर क्या कर रही हो तुम। तो बस घर वाले कभी छोड़ सकते हैं आपको अकेले? कभी नहीं। तो क्या फ़ायदा था मेरे सुकून का, 2 मिनट का तो था, वो भी चला गया मेरे हाथों से। फिर मैं अपना दुख संभालते हुए, अपना टूटा हुआ दिल लेते हुए, छत को बाय करते हुए नीचे उतर आई और नीचे आके बैठ गई, क्योंकि नाश्ता लगा हुआ था नीचे और यहाँ सब नाश्ता कर रहे थे। तो मेरी फुप्पो ने कहा तू चिप्स खा ले, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं खानी, मुझे बस चाय पीनी है और मुझे कुछ नहीं खाना, गर्मी बहुत थी। लेकिन फिर भी भाई के और कज़न के बहुत इसरार करने पे मैंने एक समोसा ज़रूर खाया था, क्योंकि जब सब इतना आपको फोर्स करें तो खा लेना चाहिए, वरना बुरी बात होती है, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ मूसा भी मुझे बोल रहा था चिप्स बहुत मज़े की फूफो खा लो। चाय पीने के बाद, शाम की नाश्ते के बाद सब इतने तरोताज़ा हो गए थे कि सबके दिमाग कुछ अलग ही काम कर रहे थे और बच्चों के तो कुछ ज़्यादा स्पेशल तरीके से काम कर रहे थे। तो यहाँ ज़ोहरा को चढ़ा मेकअप का भूत और उसकी मम्मा उसको करी थी मेकअप। तो यहाँ हम सब इतना हंस रहे थे कि यार इनको मेकअप का कितना शौक है, मतलब कि बच्चे हैं इनको क्या पता, लेकिन बच्चे नहीं है ये हम लोगों से 4 हाथ आगे हैं। आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा शार्प है भाई। हमारी डॉली बोलती है नेली पॉली हम लोग बोलते हैं नेल पेंट, नेल पॉलिश, बट डॉली बोलती है नेली पॉली। तो उसको नेली पॉली लगा के दी, उसको मेकअप करके दिया, कोई उसको ब्लश ऑन लगा के दे रहा था, कोई उसको लिपस्टिक लगा के दे रहा था, और मैंने फिर इसकी यहाँ फुल वीडियो बनाई, फुल दुल्हनों वाला लुक भाई, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, फुल किस्सियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बाय बाय हो रहा है, फ्लाइंग किस हो रही है, माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी। तो अल्लाह पाक सब वीडियो की नसीब बहुत बहुत हसीन करे, जिस तरह ये हसीन है इस तरह के नसीब भी बहुत हसीन है। उसके बाद हम फारिग होकर नीचे आ गए थे, क्योंकि रात हो गई थी, नाश्ते वगैरह से फारिग हो गए थे, बातें हो गई थी। तो यहाँ शियान सबको टॉफ़ियाँ बांट रहा था और फिर मैंने भी जाके अपने हिस्से की टॉफ़ी ले ली, क्योंकि मुझे बच्चों की चीज़ें खाने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अफसोस ये टॉफ़ी को इतनी घटिया थी ना कि मुझे कोई फ्री में भी दे मैं ना खाऊँ ये टॉफ़ी। यहाँ पर मेरी कज़न सब कुछ तैयारी कर चुकी थी, कबाब भी फ्राई हो गए थे और मसाला भी बन चुका था। तो मैंने उनसे यही बोला कि यार आपने तो सब बना लिया, मैं ऊपर क्या गई, आपने तो आधा खाना रेडी कर दिया। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि अल्लाह मेरा बच्चा तो ऊपर चली गई थी, इसलिए मैंने जल्दी तैयार कर लिया, चल अब तो दूसरी रेसिपी बना ली, ये भी बहुत हिट रेसिपी है, मैं फ्राई दाल बना रही हूँ। और उनके हाथ की फ्राई दाल आप खाओ ना कसम से, तो आप रेस्टोरेंट क्या ढाबा स्टाइल सब भूल जाओगे। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, ये मैं खुद आपके साथ खड़े रह के बनवाऊँगी ताकि मैं भी थोड़ी बहुत सीख लूँ, मेरा भी फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ मैं उनके साथ यही सीख रही थी। और माशाल्लाह से घर वालों का प्यार तो आपको मिलता ही मिलता है, बहन भाइयों का, माँ बाप का, भाभीयों का, लेकिन
फूफियों का प्यार मिलना, खालाओं का प्यार मिलना और कज़नों का प्यार मिलना, ये नसीब की बात होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे बहन भाइयों के अलावा, घर वालों के अलावा, मेरी कज़नों से, मेरी फूफियों से मुझे इतना प्यार और मोहब्बत मिली है कि मैं शुक्र अदा जितना करूँ उतना कम है। सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरे बगैर फिर इन लोगों का गुजारा भी नहीं होता, क्योंकि मेरी फूफियाँ कहती हैं, मैं नहीं कह रही, अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं करती, तो वो ही कहती हैं कि भाई तेरे बगैर महफिल में रौनक नहीं होती। तो मैं स्पेशली उनकी रौनक बनती हूँ। और यहाँ खाना रेडी हो चुका था, कढ़ाई भी और हमारी फ्राइड दाल भी, और दोनों इतने यम्मी लग रहे थे, आपको दिखने से भी लग रहा होगा माशाल्लाह से इतने टेस्टी बने थे कि मैंने खा के अपनी कज़न को बोला कि वाकई में ये आपकी हिट रेसिपी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाना वाना खा के फ्री हो चुके थे और बाद में हमने ब्राउनी भी खाई थी, लेकिन मैं वो शूट नहीं कर सकी क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। और यहाँ तैयारी हो गई थी सबके जाने की, अलविदा कहने की। तो पहले मेरी पहली कज़न बाहर गई, फिर हम लोग सब मिले और एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ किया, क्योंकि हम जब भी निकलते तो एक साथ ही निकलते हैं। तो फाइनली मैं माँ को गुड बाय करते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तो ये था मेरा आज का छोटा तो नहीं बट बड़ा व्लॉग, मैं ज़रूर कहूँगी ये मेरे व्लॉग्स में सबसे बड़ा व्लॉग पहली बार का था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मेरी फैमिली और मुझे याद रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल में बहुत से व्लॉग्स आना बाकी हैं। फ़ी अमान अल्लाह।